हैसियत से जाकिर नाइक पहचाना जाता है, वो सबसे बड़ी हैसियत जाकिर नाइक की ये उभर के सामने आई है कि हिंदूनिज्म पर इनका बड़ा उबूर है। हिंदूनिज्म पे बहुत बोलते हैं, बहुत जानते हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं। मैंने जैसे कि इब्तिदा में अपनी तमहीद में कहा था कि चैलेंज बहुत करते हैं, वक्त आने पे भाग भी जाते हैं। ये अभी हाल ऐसी हुआ कि ग्रंथों के जो हवाले देता जाकिर नाइक, तो एक ज़माने तक तो गैर मुस्लिमों ने इसको नज़रअंदाज किया, मगर जब इसका नोटिस लिया तो हमारी किताबों में तो गलत सलत बोलता ही है, हिंदुओं की किताबों को भी नहीं छोड़ा इसने। वहाँ भी गलत रेफरेंस कोट किए इसने, बात कुछ थी, अधूरी बात पेश की। नतीजा ये हुआ कि गैर मुस्लिमों ने अब नोटिस लेना शुरू किया। इसने भी कुछ पहले बड़ी बड़ी बातें बोल दी कि साहब मैं मनाजरा करना चाहता हूँ, और अगर कोई हिंदू मुझसे मनाजरा करे और मुझे झूठा साबित कर दे तो कहता है कि मैं हिंदू हो जाऊँगा, मैं अपने आप को बदल दूंगा। उस पर तो मैं बाद में बात करूंगा। चुनांचे ये हुआ कि अभी रामपाल जी महाराज हिंदुओं के धर्म गुरु है, अभी जिंदा है, उन्होंने मुसलसल इसको साधना चैनल, आस्था चैनल और सुदर्शन चैनल, ये तीनों चैनलों पे बार बार आके इसको चैलेंज किया। जाकिर नाइक अब तक फरार है, कहाँ है पता नहीं, उसकी कौम से कहूँगा ढूंढो और पकड़ के ला के रामपाल के बाजू बिठाओ उसको, क्योंकि इस्लाम को जलील कर रहा है। ये जरा वो क्लिप सुन ले ताकि उन लोगों का भी भरम खुल जाए कि जो कहते हैं कि नाइक साहब प्रत्येक शब्द को गलत ढंग से तोड़ करके उसका अर्थ जो है लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वैदिक भाषा के अपने नियम हैं, वेदों की व्याख्या करने के अपने नियम हैं, देवता उनका विषय होता है, देवता जो है जो भी होता है उस विषय में मंत्र के अंदर व्याख्यान होता है। तो जितनी भी बातें लोगों के सामने नाइक साहब बता रहे हैं वो बिल्कुल अनर्थ है, और वेदों में इस प्रकार की कोई बात नहीं है जो उनके द्वारा बताई जा रही है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मेरे भ्राताश्री माननीय डॉक्टर साहब ने कहा कि वो संस्कृत का ज्ञान उसको नहीं है। मैं एक शब्द उसमें और जोड़ना चाहूंगा कि अरबी का भी ज्ञान उसको नहीं है। अरबी भी नहीं, वो तो एमबीबीएस डॉक्टर है, वो अरबी के स्कॉलर थोड़े ही है। अब ऋषि शब्द ही कुफर है, अगर वो ऋषि कहेगा तो फौरन पकड़ हो जाएगी अरबी जुबान में ही। तो ऋषि शब्द ही कुफर है, उस कुफर शब्द को वो इस्लाम के साथ जोड़ना चाहता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो अवतार की बात, भारत के सभी राजनेताओं, स्वामियों, धर्मगुरुओं और शंकराचार्यों को मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक की खुली चुनौती। ये चैलेंज है, कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़ाहिब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए, मैं उनसे डिस्कशन करता हूँ। अगर मुझे गलत साबित करो मैं बदलने को तैयार हूँ। ये मुसलमान की जबान है, हम जब जबान देते हैं उसका पालन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने स्वीकार की मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक की चुनौती। मुस्लिम धर्म प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक हैं सादर आमंत्रित, जब चाहे कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के साथ ज्ञान चर्चा। डॉक्टर जाकिर नायक के इस चैलेंज को स्वीकार करता हूं, लेकिन अपने उस वायदे को याद रखना जिसमें कहा है कि जो मुझे झूठा सिद्ध कर देगा, गलत सिद्ध कर देगा, मैं अपने आप को बदल लूंगा। चैलेंज आपको 10 पॉइंटों पर झूठा कर दूंगा सिद्ध, और कभी भी आकर के वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कर सकते हैं। कहाँ है जाकिर नाइक? जिस फन पे गुरूर है उसी में मुंह की खाया है इसने। 10 मिनट में झूठा कर दूंगा। अच्छा देखिए, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, अल्लाह का करम है, मेरे पास यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, सारे वेद है, मैं खुद इसको 10 मिनट में झूठा बता दूं। मैंने खुद इसकी तकरीरें जब सुनी और किताबों को चेक किया तो पट्टा रेफरेंस कुछ होते हैं, बताता कुछ है, मोड़ तोड़ ममोड़ के खींचता है वो। लेकिन चूंकि अपनी लाइन नहीं है, वो लाइन से मेरी मुराद मतलब वो फील्ड में अपने को जाना नहीं है, बात समझ रहे ना। वरना मैं खुद बाकायदा अगर आप इजाजत दें तो इंशाल्लाह फिर किसी वक्त ये सेशन लेंगे, मैं ग्रंथ लाऊंगा, सारे टेबल पे होंगे, इसकी तकरीर सुनाऊंगा और बताऊंगा देखो पढ़ कुछ रहा लिखा कुछ और है। चलिए इंशाल्लाह, ताकि जो इसका भरम है ना कि हिंदू धर्म का बहुत बड़ा जानने वाला, इसमें भी नील बटे सन्नाटा है। और उसमें देखिए सबसे बड़ी बेवकूफी, इसको बोलते हैं जाहिल आदमी, बेइल्म, जिसको खुद बेस ना मालूम है, बोलता है मैं कोई भी हुंदो, ये हुंदो वो हुंदो, जो कोई भी हुंदो, डिबेट होना चाहिए, अगर मैं गलत हूं तो मैं बदलने के लिए तैयार हूं, यानी हिंदू हो जाऊंगा। ये कहना खुद कुफ्र है।
हालांकि हमारे नजदीक तो पहले से ही काफिर था, कुफ्र बाला कुफ्र हो गया, कुफ्र दर कुफ्र हो गया। उसकी वजह बता दूं, हमारे उलमा फरमाते हैं, खुसूसन आला हज़रत ने अल मलफूज में फरमाया कि मुनाजरे में ये शर्त तय करना कि अगर मुझे शिकस्त हो गई तो मैं तुम्हारा मजहब कबूल कर दूंगा, ये खुद कुफ्र है किसी गैर मजहब से। क्यों? इस्लाम हक है, इसमें रत्ती बराबर शुबा नहीं है। अगर अल्लाह ना करे आप किसी ईसाई के साथ बैठे हैं और किसी बात पे लाजवाब हो गए, तो लाजवाब होना इस बात की दलील नहीं है कि इस्लाम के बाद जवाब नहीं है, आपका इल्म उतना नहीं है कि आप उसका जवाब दे पा रहे हैं। इस्लाम में जवाब है,